वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान के 6 जिलों में तेज शीतलहर का अलर्ट। सप्ताह भर से तेज ठंड से मिली हुई राहत अब खत्म हो गई है। जयपुर बीकानेर संभाग में मकर संक्रांति से सर्दी फिर जोर पकड़ेगी। यहाँ बर्फीली हवा चलने के साथ घना कोहरा छाएगा और तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने यहाँ 14 जनवरी के लिए 6 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी से राज्य के अधिकतर भागों में एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा। इससे दिन और रात के टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा 15 से 17 जनवरी तक तेज शीतलहर का दौर शुरू होगा। कहीं कहीं तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे भी जा सकता है। अब जयपुर से दिल्ली की राह होगी आसान, 2.5 घंटे का होगा सफर। जयपुर से दिल्ली का सफर अब न केवल और ज्यादा आसान होगा बल्कि सफर में लगने वाले समय में भी बचत होगी। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि 1368 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 66 किलोमीटर लंबे बांदीकुई जयपुर 4 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के तहत जयपुर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। एसडीएम तृतीय अशोक कुमार शर्मा ने जयपुर जिले के बरगाना तहसील में 20 हेक्टेयर आवप्त भूमि के लिए 180 करोड़ का मुआवजा आदेश जारी किया है, जिसके बाद किसानों और भूखंड धारियों को शीघ्र ही बगराना गांव में आवाज की गई भूमि का मुआवजा वितरित किया जाएगा। राजस्थान में 657 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बुलेट ट्रेन। 7 जिलों में होंगे 9 स्टेशन। देश के 2 बड़े व्यावसायिक शहरों में शुमार अहमदाबाद और मुंबई को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाने के बाद अब दिल्ली अहमदाबाद के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की प्लानिंग है। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने से सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को होगा। बुलेट ट्रेन प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके लिए 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। नए साल में बड़ी खुशखबरी, मेडिकल छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने की तैयारी। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक उससे अगले साल यानी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी प्रस्तावित है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव का महत्व काफी बढ़ जाता है। चुनाव को देखते हुए राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने अभी से दांव चलना शुरू कर दिया है। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्राओं को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जा सकता है। हालांकि यह रियायत सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आने वाले नॉन क्रीमी लेयर छात्रों को दी जाएगी। राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती को लेकर आयोग ने जारी किया अहम नोटिस। राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा की नई डेट घोषित कर दी है। गौरतलब है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के तहत 24 दिसंबर को हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद आयोग ने 24 दिसंबर को आयोजित परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अब आरपीएससी ने परीक्षा के लिए नई डेट जारी की है। इसके अनुसार परीक्षा का आयोजन अब 23 जनवरी 2023 को किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। गहलोत का बेरोजगारों को तोहफा, स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों के लिए बंपर भर्ती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को तोहफा दिया है। सीएम गहलोत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,000 पदों की भर्तियों को मंजूरी दी है। इनमें 1765 चिकित्सक, 7,860 नर्सिंग ऑफिसर के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2880 फार्मासिस्ट और 3739 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1090 सहायक रेडियोग्राफर, 2205 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 19,539 नियमित पद और 12,288 पद संविदा पर शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत की इस मंजूरी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजमेश तथा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नियमित रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर्ती हो सकेगी। उक्त विभागों में रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भर्ती की जाएगी। जाट गुर्जर समेत 87 जातियों की फीस में छूट देने की तैयारी में सीएम गहलोत। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार जनता को लुभाने के लिए कई बड़े मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। लिहाजा ऐसे में गुर्जर जाट समेत 87 जातियों के लिए गहलोत सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है।
सरकार जाट और गुर्जर समेत 87 जातियों के अभ्यर्थियों को MBBS फीस में छूट देने जा रही है। ओबीसी में जाट, कुमावत, माली, यादव और चारण सहित 82 जातियां शामिल हैं, जबकि MBC में गुर्जर, रबारी, बंजारा सहित 5 जातियों को सरकार ने इस निर्णय से फायदा मिलेगा। इन वर्ग के स्टूडेंट्स को सालाना 60,000 से अधिक रुपए का फायदा होगा। ओबीसी और MBC वर्ग के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 9 नए जज, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। राजस्थान हाईकोर्ट को 9 नए जज मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने इसकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें से 3 वकील कोटे से और 6 न्यायिक अधिकारी कोटे से हैं। वकील कोटे से जज बनने वाले नामों में जयपुर से SG गणेश राम मीणा और अनिल उपमन के साथ जोधपुर से नुपुर भाटी का नाम भी शामिल है। नुपुर भाटी हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी की पत्नी है, जबकि न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर और आशुतोष कुमार को हाईकोर्ट जज बनाया गया है। हनुमान बेनीवाल के गढ़ से सचिन पायलट की हुंकार, किसान कौम को साधने की तैयारी। प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र से पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। इसी के तहत नागौर जिले के परबतसर में 16 जनवरी को किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और यहीं से प्रदेश भर के लिए शक्ति प्रदर्शनों का आगाज होगा। नागौर जिले के परबतसर में किसान सम्मेलन का आयोजन 16 जनवरी को होने जा रहा है। इस आयोजन में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस आयोजन को लेकर परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने जानकारी देते हुए बताया, युवाओं के चहेते सचिन पायलट 16 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम परबतसर में किसान सम्मेलन में किसानों के बीच बातचीत करने के लिए आएंगे। किसान सम्मान निधि में किसानों की दिलचस्पी नहीं। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में किसान सम्मान निधि योजना से किसानों का मोह भंग होता दिख रहा है। डूंगरपुर जिले के सम्मान निधि योजना में पंजीकृत 2 लाख से ज्यादा किसानों में से 36,781 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी EKYC नहीं करवाई है। EKYC के अभाव में किसानों की योजना की किश्त अटक सकती है। वहीं प्रशासन ने किसानों से EKYC करवाने की अपील की है। ADM हेमंत नागर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में डूंगरपुर जिले के कुल 2,07,025 किसान पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि इन किसानों को उनके आधार को खातों से लिंक करवाना होगा, मतलब KYC करवानी होगी, जिसके बाद ही योजना के तहत मिलने वाली किश्तें किसानों के खातों में जा पाएंगी।